राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक नाई और भूतनी की सच्ची मोहब्बत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यह कहानी बरसों पुरानी है, जो पंजाब के पहाड़ी इलाकों से संबंध रखती है। खूबसूरत जगह जहां से कश्मीर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी दूर से ही नजर आती थीं। इन्हीं ऊंची नीची पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था सुल्तानपुर। पहाड़ी इलाकों में अक्सर घर एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं। ये घर एक दूसरे से काफी फासले पर होते हैं। इस गांव में मुश्किल से कोई 40 घर थे। इस गांव में एक नाई भी रहता था। नाई का नाम रघु था। वह बहुत ही नेक और शरीफ, भगवान पर विश्वास करने वाला बंदा था। उसकी शरीफाई के कारण लोग उसे बड़ा आदर और सम्मान देते थे। भगवान ने उसे 5 बच्चों से नवाजा था। नाई की बीवी भी बड़ी समझदार और सलीकेदार औरत थी। नाई की जवानी अभी पूरी तरह भी नहीं गुजरी थी कि उसे एक गहरा झटका लगा। उसकी जिंदगी की साथी, उसकी पत्नी, उसका साथ छोड़ गई। सर्दियों के दिन थे। नाई की पत्नी को निमोनिया ने घेर लिया था। गांव के वैद्य को नाई ने दिखाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ था। किसी अस्पताल तक ले जाने की नौबत ही नहीं आई और नाई की बीवी की मृत्यु हो गई। नाई की तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। बच्चे ज्यादा बड़े भी नहीं थे। 3 बेटे और 2 बेटियों में बड़ी बेटी 12 साल की थी। नाई अब घर के काम भी करता और बाहर भी रोजी रोटी कमाने जाता। गांव के लोगों ने उसे सलाह दी कि रघु, तुम दूसरी शादी कर लो, मगर रघु जो साफ इनकार कर देता था। नाई बहुत ही हाथ पांव मारता, मगर इतना ही कमा पाता था कि उसे बस 2 वक्त की रोटी मिल सके। गांव वालों ने कुछ तो मदद की, मगर कब तक? आखिर खुद की मेहनत किए बगैर कुछ हासिल भी तो नहीं हो सकता था। नाई ने सोचा, इस गांव में तो थोड़े ही घर हैं। हर रोज कोई बाल या दाढ़ी करवाने नहीं आता है, इसलिए क्यों ना दूसरे गांवों में किस्मत आजमाई जाए। अब दूसरा गांव पहाड़ी के नीचे था, जो नाई के गांव से 6 मील के फासले पर था। उस समय दूसरे गांव जाने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था, मगर तब तक उस गांव में किसी के पास बैलगाड़ी भी नहीं थी। वैसे भी पहाड़ी इलाका था। नाई अब सुबह सुबह उठता, अपने घर के जरूरी काम करता, बच्चों को खाना बनाकर खिलाता और खुद भी खाता, और बच्चों को घर में बंद रहने की हिदायत देकर वह अपने आसपास के 2-4 पड़ोसियों को भी कह देता था कि बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें। और नाई मुंह अंधेरे ही अपने सामान का थैला लेकर जंगल के बीच से होकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ता था। पहाड़ियों से नीचे उतरने के बाद नाई को एक छोटी और कम बहाव वाली नदी को भी पार करना पड़ता था, और फिर से नीचे उतरने के बाद उसे जो गांव में पहुंचना पड़ता था। 2 मील जंगल का रास्ता तय करने के बाद ही जो नाई था वह दूसरे गांव में पहुंचता था। दूसरे गांव में जाकर काम करने से अब नाई की माली हालत में काफी सुधार आ गया था। बस मुश्किल था तो उसका आना और जाना, मगर नाई अब इसका आदी हो चुका था। दूसरे गांव में काम करते करते नाई को अब 5 महीने गुजर चुके थे। एक दिन नाई दूसरे गांव से वापस अपने गांव आ रहा था। नदी पार करने के बाद नाई ने अपने गांव की राह पकड़ी तो उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। पेड़ की डाल पर एक
बहुत ही खूबसूरत जवान औरत बैठी हुई थी और नाई को बड़ी ही मोहब्बत से देख रही थी। नाई डर गया। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा तो पीछे से बड़ी ही संजीदगी से भरी आवाज आई, रघु रुक जाओ। नाई ना चाहते हुए भी रुक गया। औरत फुर्ती से कूद कर नीचे आई और नाई के पास पहुंची। नाई बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या रहती हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो? वह औरत बोली, मेरा नाम सिवाई है, मैं फूल नगर में रहती हूँ। नाई अपने जो दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि फूल नगर नाम का गांव तो आसपास है ही नहीं। यहाँ के आसपास के गांवों को नाई अच्छी तरह से जानता था। वह औरत मुस्कुराकर बोली, गांव तो यही है रघु, बस तुम्हें पता नहीं है। नाई बोला, मैं क्या करूं? औरत बोली, रघु, मैं तुम्हें हर रोज यहाँ से जाते हुए देखती हूँ। आज बात करने को दिल चाहा तो चली आई। नाई बोला, देखो, मेरे घर में मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे जल्दी ही जाना है और अब मेरे पास बात करने का भी समय नहीं है। नाई इतना कह करके आगे चलने लगा। जब नाई घर गया और खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर सो गया तो उसने उस औरत वाली घटना को बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अगले 2-3 दिनों तक नाई को वह औरत नहीं मिली, क्योंकि दिन अब जल्दी जल्दी ढलने लगा था। नाई अब अपने साथ एक छोटी सी लालटेन रखने लग गया था। 5वें रोज फिर वह औरत नाई को उसी जगह पर मिली। आज नाई को वह औरत लालटेन की रोशनी में कुछ ज्यादा ही खौफनाक और डरावनी लग रही थी। एक लम्हे को तो नाई डर ही गया था और बोला उस औरत से कि मेरा रास्ता छोड़ो। नाई बोला, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? इस समय घर से निकल आती हो, तुम्हारे घर में क्या तुम्हें रोकते टोकते नहीं है? देखो क्या समय हुआ है और आकर मेरा रास्ता रोक लेती हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें टोकते नहीं हैं जो तुम इस बियाबान जंगल में अकेली मुझे मिल जाती हो। तब वह औरत बोली, रघु, मुझे कौन रोक टोक सकता है? नाई ने कहा, तो फिर तुम्हारे घर वाले लापरवाह हैं जो तुम्हें नहीं रोकते। वह औरत बोली, रघु, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पिछले 2 महीने से यहाँ से गुजरते हुए देख रही हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ से गुजरते देखा तो देखती रह गई थी। नाई ने कहा, देखो, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। वह औरत बोली, रघु, तुम कुछ ना कहो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? उसकी इस बात पर नाई हक्का बक्का रह गया। नाई बोला, मैं तुम्हें जानता तक नहीं और तुम विवाह की बात तो दूर की, मेरे बच्चों का पेट मुझसे मुश्किल से भरता है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। शादी का बोझ उठाना अब मेरे बस में नहीं है। औरत बोली, रघु, अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो तुम्हारे घर की हालत अच्छे से सुधर सकती है। नाई कहने लगा, अरे वाह, तुम्हारे पास क्या अलादीन का चिराग है? वह औरत रघु से बोली, देखो रघु, तुम अच्छी तरह से सोच लो और मैं तुम्हें यहीं पर मिलती रहूंगी। इतना कहकर वह औरत पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई। नाई भी बड़बड़ाते हुए अपनी राह चलने लगा। कहने लगा, पगला गई है। अगले रोज फिर नाई उस दूसरे गांव में पहुंचा और अपना काम करके जब वह वापस लौट रहा था तो उसी जगह पर वह औरत नाई से बोली, रघु, तुमने क्या सोचा है? नाई बोला उस औरत से कि तुम्हें मुझ में क्या नजर आया? तुम्हें पता भी है मेरे 5 बच्चे हैं, तुम्हारे घर वाले इस विवाह के लिए राजी नहीं होंगे। तब वह औरत बोली,
तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो रघु, बस यह बताओ कि मुझसे विवाह करोगे या नहीं। नाई ने जवाब नहीं दिया। औरत ने कहा, सोच लो रघु, तुम्हारे पास अब भी समय है। नाई बोला, देखो मेरे 5 बच्चे हैं और मुझे विवाह नहीं करना है। और नाई ने मना कर दिया। तब वह औरत बोली, देख लो रघु, अभी समय है। इतना कहकर फिर वह औरत वापस चली गई। और अगले दिन नाई का जो अपने काम में मन नहीं लगा, वह बहुत ही बेचैनी महसूस करने लगा। वह जिस गांव में काम करता था, उस गांव में जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी थे। आज नाई उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और खुद के साथ हो रही सारी घटना उस बुजुर्ग आदमी को कह सुनाई। वह बुजुर्ग बोला, रघु, मैंने भी कभी फूलपुर गांव का नाम नहीं सुना है, और यह गांव तो आज तक मैंने सुना क्या, कभी मेरे सामने भी नहीं आया है। उस बुजुर्ग ने कहा, रघु, तुम जल्दी जाओ। अगर आज वह औरत तुम्हें मिले तो तुम उसे बातों में उलझा कर रखना और उसकी आंखों को गौर से देखना कि वह अपनी पलकें झपकाती है या नहीं। और एक बात रघु, तुम उसके पाँव भी देखना कि उसके पंजे कौन सी तरफ हैं, और कल आकर तुम मुझे यह सब बताना। इतना कहकर वह बुजुर्ग कुछ सोचने लगा और नाई ने अब अपने गांव की राह पकड़ ली। नाई जब नदी पार करके उसी जगह पर पहुंचा तो वह औरत वहीं उस पेड़ पर बैठी हुई नाई को नजर आई। नाई ने उसे बड़े ध्यान से देखा तो वह औरत पेड़ से नीचे उतरी और रघु के पास आ गई और बड़े प्यार से बोली, रघु, तुमने आज बहुत देर कर दी। नाई बोला, हाँ, आज काम कुछ ज्यादा था। नाई अब उसकी आंखों को जो बड़े ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और साथ ही साथ दहशत भी थी। एक बार तो जो नाई चकरा गया, फिर वह अपने आप को संभालते हुए उसके पैरों की तरफ देखने लगा, मगर उसके लंबे लहंगे की वजह से पैरों को देखना संभव नहीं हो पाया। फिर नाई ने अचानक कुछ सोचा। नाई बोला, अरे, मैं तो आज तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ। इतना कहकर नाई अपने थैले को झूठ में ही टटोलने लगा और उस औरत ने खुशी से अपने लहंगे को ऊपर किया और बोली, लाओ तो रघु, मुझे पहना दो पायल। नाई ने जब यह देखा तो डर से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह फिर जल्दी से बोला, अपने आप को संभाल कर, कि लगता है मैं दुकान पर ही जो पायल भूल कर आ गया हूँ, कल जरूर लाऊंगा। उस औरत ने खुशी से कहा, ठीक है रघु, कल जरूर लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर औरत पेड़ों के झुरमुट में चली गई। नाई जल्दी जल्दी जो चलते हुए अपने घर पहुंच गया और सब काम किए घर के, और चारपाई पर लेटा तो सारी रात नींद नहीं आई। नाई अब अगले रोज अपने काम से निपटा और दूसरे गांव पहुंचा तो सीधा उस बुजुर्ग बाबा के पास गया और कल की सारी घटना उस बुजुर्ग बाबा को सुना दी। बाबा ने कहा नाई से, रघु, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। नाई बोला, क्या मतलब बाबा? तो बुजुर्ग बोला, उसने तुम्हें अपने गांव का नाम फूलपुर बताया है। दरअसल उसने अपनी दुनिया के गांव का नाम तुम्हें बताया है। उनकी अपनी एक दुनिया होती है। कभी कभी गलती से ये हमारी दुनिया में आ जाते हैं। नाई बोला, जी, आप मुझे साफ साफ बताइए बाबा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग बोला, रघु, जिसे तुम औरत समझ रहे हो, दरअसल वह एक भूतनी है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठी है। बुजुर्ग की बात सुनकर नाई के चेहरे का रंग उड़ने लगा। नाई बोला, तो बाबा, अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग बोला,
देखो रघु, वह तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर तुम उसका कहा नहीं मानोगे तो। नाई बोला, तो फिर बाबा मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, रघु, तुम उसे मीठी मीठी बातों में उलझाकर जो उसके बाल काट लेना, और फिर वह पूरी तरह से तुम्हारे कब्जे में हो जाएगी और कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाएगी। मगर याद रखना, कटे हुए बाल उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। ऐसी जगह बालों को छुपा देना जहां उन्हें वह ढूंढ ना सके। नाई ने कहा, बाबा, मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं तो अपनी उससे जान छुड़ाना चाहता हूँ। बूढ़ा बाबा बोला कि उससे छुटकारा पाना रघु इतना आसान नहीं है। तुम उससे मोहब्बत भरी बातें करो, जब वह तुम्हारे काबू में आ जाएगी तो अपने आप अपने बारे में तुम्हें सच सच बता देगी। मेरी बात मानो तो उसे बस में करके देखो, इसके अलावा वह तुम्हें हर हाल में बर्बाद कर देगी अगर तुम उसके कहे अनुसार नहीं चलोगे। नाई अब दिन भर सोचता रहा और जब सांझ ढली वह अपने गांव की तरफ चलने लगा तो आज वह औरत फिर उसे उसी जगह पर उसका इंतजार करती हुई मिली। रघु बोला, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नाई ने उसे यह जाहिर नहीं होने दिया कि वह उसका राज जान गया है और उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। नाई के मन ही मन अब यह सोच रहा था कि उसके बाल कैसे काटूं। उसके मन में यही खुरापात चल रही थी और जो वह कहने लगा कि देखो मैं तुम्हारी पायल लेकर आया हूं, तो वह बड़ी खुश हो गई और कहने लगी, तो आपने मुझे पहनाया नहीं। तो नाई अपने थैले को जमीन पर रखकर उसे टटोलने लगा। तभी वह औरत पायल को देखने के लिए उत्सुकता में झुकी कि कैसी पायल जो रघु लेकर आया है। तो नाई ने उसी समय उसके चेहरे के पास लटकती बालों की लट को जो अपनी कैंची से काट लिया। औरत अब जोर जोर से रोने लगी और डरावने रूप में आ गई। नाई को भी बड़ा डर लग रहा था। वह उस औरत से बोला कि तुम क्यों रो रही हो? तो वह औरत बोली, रघु, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी मोहब्बत के साथ तुमने छल किया है, उसका फायदा उठाया है। मैं तो वैसे भी तुम्हारी गुलाम थी, मगर यह तुमने मेरे साथ मेरे बाल काटकर अच्छा नहीं किया। नाई बोला, अच्छा तो पहले तुम अपने उसी रूप में आ जाओ और अपने बारे में सब मुझे बताओ। औरत अपने खूबसूरत रूप में आ गई और कहने लगी, मेरा नाम समाय है, मैं हमारी बस्ती फूल नगर है जहाँ मैं रहती हूँ। एक दिन मैं घूमती हुई इधर आ निकली। मैंने जब तुम्हें शाम को यहाँ से फूल नगर से आई और तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखा तो मैं तुम पर फिदा हो गई। अब तो मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। बताओ तुम्हारे लिए मुझे क्या करना है और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। नाई ने कहा, अब मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं है, तुम अपने घर जा सकती हो। और वह कहने लगी, नहीं, मैं अपने घर अब नहीं जा सकती। तो नाई बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ। मगर नाई उससे बोला, मेरे बच्चों के सामने कभी भी अपने असली रूप में आने की जरूरत नहीं करना। कभी भी मेरे बच्चे तुम्हारे उल्टे पांव न देख लें और गांव वालों के सामने भी तुम्हारा राज नहीं खुलना चाहिए, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम मेरे काबू में हो। वह औरत बोली, हाँ मैं जानती हूँ रघु, अगर तुम मेरे बाल भी ना काटते तो भी मैं तुम्हारी हर बात मानती और तुम्हारा कहना पूरा करती। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है रघु, तुम्हारे साथ चलने में मैं खुश हूँ। नाई ने कहा,
मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और कोई गलत ख्याल भी अपने मन में मत लाना। उस औरत ने कहा, जो हुक्म। और रघु नाई बोला, चलो तो अब मेरे साथ। और वह औरत नाई के साथ साथ चलने लगी। जब वे लोग घर पहुंचे तो नाई की बेटी ने पूछा, बापू यह कौन है? तो नाई ने कहा, बेटा यह तुम्हारी नई माँ है। बच्चे घर में माँ को पाकर बड़े खुश हुए। नाई खाना बनाने लगा तो वह औरत बोली, अब आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम लोगों का खाना बनाऊंगी और तुम्हारे सारे काम करूंगी। आज से तुम घर के कामों से आजाद हो। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां अब मेरी हैं। और सच में नाई की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। सब काम घर के अपने आप होने लगे। नाई ने अपने बच्चों को भी सख्ती से कहा था कि नई माँ के बारे में बाहर किसी को नहीं बताना। बच्चे अब घर के बाहर खेलने जाते तो लोग यह देखकर बड़े हैरत में पड़ जाते कि अब बच्चे नहा धोकर साफ सुथरे और अच्छे धुले हुए कपड़े पहने हुए रहने लगे हैं। घर में भी अब साफ सफाई रहने लगी है। घर भी साफ सुथरा चमकने लगा है। असल में वह औरत दूसरों को दिखाई नहीं देती थी। कभी कभी औरत को नाई द्वारा काटे बालों का बड़ा अफसोस होता था, क्योंकि अब वह अपनों से नहीं मिल सकती थी। अपनी दुनिया में भी वह नहीं जा सकती थी। नाई ने वे बाल अपने जो घर में एक खड्डा खोदकर और उन्हें एक हंडिया में डालकर और उसका मुंह बंद कर कर एक दीवार के नीचे दबा दिए थे। समय बीतता गया। बच्चे अब बड़े होने लगे। लोगों ने बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें तैयार कौन करता है और कौन तुम्हारे घर का काम करता है। तो बच्चों ने कह दिया, हमारी माँ हमें तैयार करती है, वही घर के सारे काम करती है। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि यह कैसे हो सकता है। इसकी माँ को मरे तो सालों बीत गए हैं। फिर एक दिन सांझ को पड़ोस की एक औरत चुपके से नाई के घर में ताक झांक करने लगी। बस औरत ने उसी दिन उस औरत से भूल हो गई। वह उस पड़ोसन को उल्टे पांव से सब्जी काटती हुई नजर आ गई। पड़ोसन तो वहीं बेहोश हो गई। और जब पड़ोसन को होश आया तो घर जाकर अपने पति को यह सारी बातें बताई। उसका पति बोला, यह सब बातें दोबारा अपने मुंह से मत कहना, नहीं तो लोग तुम्हें झूठी बोलेंगे, पागल बोलेंगे। भला ऐसे भी कहीं हो सकता है, लेकिन हमारी बात पर कोई यकीन भी नहीं करेगा। पड़ोसन बोली, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने जो देखा वह मैंने तुम्हें सच सच बताया है। और हमारी बात पर अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम भी उस औरत को देख लो। पड़ोसन का पति नाई के घर ताक झांक करने लगा तो एक दिन उस पड़ोसन के पति ने भी उस औरत को देख लिया। फिर यह बात पूरे गांव में फैल गई। सब नाई के घर को भूतनी का घर कहने लगे। नाई का घर अब भूतनी के घर के नाम से मशहूर हो गया। उड़ते उड़ते यह बात नाई के कानों में भी पहुंची तो नाई को बड़ा गुस्सा आया कि यह तो गांव में बदनामी हो रही है। अब नाई घबराया हुआ सा घर जाकर उस औरत से बोला, मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, किसी के सामने अपने आप को जाहिर मत होने देना। तो वह औरत बोली कि मैंने रघु यह सब जानबूझकर नहीं किया। मैंने कई साल तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर और बच्चों की देखभाल की है और अब तुम मुझे आज़ाद कर दो। मगर नाई को अब उसका आदत हो चुकी थी, क्योंकि हर काम तैयार मिले जिसे तो कौन पागल उसे आज़ाद करेगा। नाई ने उसे आज़ाद करने से इनकार कर दिया।
कुछ दिनों बाद नाई का सबसे छोटा लड़का उसी दीवार के पास जहां नाई ने औरत के बाल हंडिया में डाल करके छिपाए थे, खेल खेल में जो वहां की मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते घनी देर हो गई तो औरत जो उस लड़के के पास गई और उसे कुछ खाने को देने के लिए आई, तभी उस औरत की नजर उस हंडिया पर पड़ी। वह लड़का बोला, देखो माँ, इस हंडिया में क्या है? मैं कब से इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। उस औरत ने हंडिया को बाहर निकाला और अपने कटे हुए बाल उसमें पाए तो फौरन उसने उन्हें चूल्हे में डालकर जला दिया। अब औरत उस नाई रघु की कैद से आजाद थी। नाई अब शाम को जब घर आया तो औरत बोली, रघु, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। मुझे अपनों की बहुत याद आ रही है और तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। यदि मैं तुम्हारी गुलाम रही और इसी दौरान अगर तुम इस दुनिया से चल बसे तो मैं यहीं इस घर में कैद होकर रह जाऊंगी। नाई बोला, हरगिज नहीं। औरत बोली, रघु, मैं तो तुम्हारे मन की जो ले रही थी कि तुम्हारे मन में क्या है। मैं तो अब आजाद हूँ। तुम उन बालों की हिफाजत नहीं कर सके। मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए उस हंडिया में कुछ छोड़कर जाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें इतना कुछ देकर जाऊंगी कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी आराम से कटेगी। इतना कहकर वह औरत गायब हो गई और रघु उसे आवाज देता रह गया। नाई अब अपना सिर पीट पीट कर रोने भी लगा। नाई ने हंडिया को तलाश किया तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के निकले। इसी गांव में रहते रहते अब वह इस कलंक को धो नहीं सका था। सब लोग उसे भूतनी के घर के नाम से ही जानने लगे थे। रघु ने लाख कोशिशें की सफाई देने की, मगर फिर भी उसके घर को सब लोग भूतनी का घर ही कहने लगे। अब रघु को भी यह बात बुरी लगने लगी कि सब उसके घर को भूतनी का घर कहते हैं। इसलिए रघु ने शहर में दूसरा घर खरीद लिया और बच्चों के साथ वह शहर रहने चला गया और उस गांव को छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।